इंटरव्यू में थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, तो इस वजह से आप लोगों से लाइव पे बात नहीं हो पाई। अच्छा, नतालिया को हाय कर रहे हो भाई? मेरी दीदी बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा, और तो इस वजह से आप लोगों से बात नहीं हो पाई। अब थोड़ा और सब चीजों से फ्री हुआ, मैंने अपना गला ठीक करा क्योंकि मेरे गले में हो रही खराश, बैठ गया मेरा गला, तो इस चक्कर में भाई आपसे बात नहीं हो पाई थी। अब क्या है कि बिग बॉस का सफर जो है भाई, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे लिए कि भाई क्या रहा, बताते रहना, तो मैंने कि लाइव पे जाके आप सबसे बातें करूंगा। बिग बॉस का सफर भाई बहुत अच्छा रहा, और जितनी मैं उम्मीद करके गया था उससे बहुत ज्यादा मुझे वहां से प्यार मिला, सपोर्ट मिला। लेकिन एक जो चीज हुई गलत, वो हुई कि अनफेयर इविक्शन, जिसकी बात पूरे देश में एकदम इस तरीके से फैली कि ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा था ये टॉपिक कि मृदुल भाई का आपने अनफेयर इविक्शन कर दिया। मैं आपको बताऊं कि जब वो इविक्शन उस घर में शुरू हुआ था, मैंने उसी दिन गौरव भाई से पहले ही कह दी थी, मैं गौरव भाई आज कुछ भी हो सकता है इस घर में, क्योंकि मुझे ऐसा भाई पहले से ना फील हो रहा था कि ये सब चीज क्यों करी जा रही है। क्योंकि आपको बताऊं, बाहर का तो इतना मजबूत माहौल था कि जिस चक्कर में मुझे पता थी कि बाहर से तो वोट आने में कभी कमी होगी नहीं, और मैं 7 बार नॉमिनेट हुआ, जिसमें से आप सबने मुझे एकदम बढ़िया तरीके से बाहर निकाला, और मैं घर में रहा। और मैंने घर में ऐसा माहौल बना के रखा था कि इंटरनल वोटिंग में कभी बाहर ना हूं। और आप सबको देखा होगा आपने कि घर में अगर 17 लोग थे, 17 में से 1-2 से अगर मेरी खटपट हुई हो तो हुई हो, बाकी सबके साथ बहुत अच्छा न्यूट्रल मजेदार माहौल था, मेरी दोस्ती आ रही थी। तो जब एक अलग से एक नई चीज बनाई गई कि आज बाहर से कुछ लोग आएंगे, 50 लोग, जो 3 लोगों में से वोट करके जाएंगे, तो वो बताएंगे कि कौन घर में रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो मैं जी के भाई से पहले कह रहा हूँ, भाई आज तो गड़बड़ लग रही है कुछ भी। और वो क्लिप पता नहीं बाहर आपको दिखाई गई नहीं दिखाई गई। मैंने घर में 3 जने से, तान्या से, सहवाज से और गौरव भाई से, मैंने जब ही गई, गौरव भाई मुझसे पूछ रहे थे कि कौन जाएगा मृदुल, मैंने की क्या नाम है, वो कह रहे थे कि मालती या कोनिका मैम, मैंने की जी मालती, कोनिका मैम या फिर मृदुल भी। तो वो कहने लगे थे अबे चल ऐसा नहीं होएगा। मैंने की भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है भाई। और धीरे धीरे जब आपने मेरा एविक्शन वाला देखा होगा, मैं असेंबली रूम में बैठा हुआ होता, तो मैं पहले क्या किया, मैंने की भोलेनाथ देख लीजिए आज कुछ तो होने वाली है तगड़ी चीज। तो जब मैं बैठा हुआ हूँ, आप सब देख रहे होंगे कि बॉक्स में जब वोट दिए गए हैं, पकड़ाए गए थे सबके हाथों में उनके पर्चे, तो उससे पहले ही मैंने बता दी थी कि ये कुछ तो आज माहौल अलग है। और मेरे चेहरे पे आपको दिख रहा होगा कि मैं एकदम सुन्न सा बैठा हुआ हूँ कि इसमें कुछ भी तरीके की वोटिंग हो सकती है। और वो हुआ थोड़ी देर में, और फिर पूरा एकदम अलग माहौल था भाई। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसा न रहूं, और जी के भाई को बिल्कुल कंफर्टेबल करके ओके तरीके से जाऊं कि जी के भाई परेशान ना हो। पर जैसे मैंने पहले उनके कंधे पे हाथ मारे, मैंने कि भाई चलता हूँ, पर थोड़ी देर में जी के भाई खुद ही रोने लगे, और फिर पूरा घर और उन सब ने बोले कि भाई तू बहुत बढ़िया लड़का है, और ऐसी सब चीजें होती रही। तो बड़ा इमोशनल माहौल था। और वो वाला सारा सीन टीवी पे जिसने देखा, क्योंकि मैं अब तक जितने लोगों से मिला हूं अपने घर पे, अपने गांव में आके, या जितने भी मेरी बहन या आंटी जी या जितने भी मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स जो हमें देखते थे, फैमिली हमारी वीडियो, वे सब कह रहे थे कि मृदुल जब तू इविक्ट हुआ तो हमारा पता ना क्या ऐसा लगा हुआ है, या क्या मतलब ऐसा टीवी की चीज है, गेम है, पर जब तेरा इविक्शन हो रहा और वो पूरा घर में जो रोने का माहौल था, उसे देख के हम भी रोए हैं। मतलब एक बूढ़े बूढ़े अंकल जी हमारे, मतलब जो 60 साल के हैं, 65 साल के बुजुर्ग, हमारे घर के बड़े, वे सब भी परेशान, और घर के आंटी जी या जो व्यूअरशिप हमारी यूट्यूब पे है, वे सारे लोग भी, बिग बॉस में जो व्यूअर्स हैं, वे सारे भी बड़े परेशान हुए कि मृदुल निकल गया, ठीक है। और उसके बाद में बहुत लोगों ने मुझसे कही कि भाई उस दिन के बाद से तो हम शो देख ही नहीं रहे, हम वाकई में नहीं देख रहे। तो भाई इतना प्यार करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिग बॉस की जर्नी की अब चीज बताऊं, कुछ लोग इस चीज को लेकर परेशान है कि भाई ये कैसे एंट्री होती है। मैं आप सबको ये भी चीजें छोटी छोटी बता दूंगा, कभी किसी को पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, जिसकी होती है उसकी डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। और फालतू में हवा बनाने से कुछ नहीं होता। इस बार बिग बॉस की जो टीम थी, उन्होंने इस तरीके से प्लान करा था घर को, आप देखना समझो, क्योंकि ये कलर्स पे भी आता है, तो एक तरीके से टीवी सीरियल है, तो वैसा वाला माहौल भी बना जाता है, जिसमें एक बड़ी मैम हमारी कोनिका मैम भी थी घर में। और घर में जैसे 2 बच्चे होते हैं जो थोड़े झगड़ते रहते हैं, जैसे अभिषेक हो गया, वसीर हो गया, या फिर घर में कोई दूसरा लड़का जो थोड़ी सी समझदारी दिखाता हो, गौरव भाई हो गए। घर में 2 छोटे से बच्चे भी होने चाहिए, जैसे अशनूर हो गए, मृदुल मैं भी था कहीं ना कहीं, और तो मतलब पूरा एक माहौल ऐसा सेटअप करा गया जैसे पूरा एक परिवार की तरह, ठीक है, फैमिली शो की तरह कैसे। उसमें फिर अब क्या है, वो घर आपको पता ही है भाई, मैंने पहले बताइए, वो घर है बुराइयों का घर, जिसमें आपको एक दूसरे की कैसे करके बुराई करनी है। हम अपने घर में, जैसे अब मैं अभी अपने घर में हूँ, तो ये सारे भाई जितने बैठे हुए हैं, ये सब मेरे अपने चाहने वाले होंगे। आप सब जो मुझे देख रहे हो, ये मेरे चाहने वाले होंगे, मुझे प्यार करते हो। आप थोड़ी ना करोगे ऐसे जब चीज है, लेकिन उस घर में आपकी कोई तारीफ नहीं करना चाहेगा। क्यों? अगर वो तारीफ करेंगे तो आप तो पॉपुलर और अच्छे लगने लगोगे ना किसी को। तो इस वजह से वहां माहौल ये वाला रहता है
कि आप कैसे किसी को नीचा दिखा सको, कैसे किसी को गलत बोल सको। मैं उसमें थोड़ा सा दूर रहता था कि यार क्योंकि ये सारे लोग इतना अच्छा नाम बना के आए हैं और आगे भी जाके अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो मैं ना किसी के वहां ऐसा नाम रखता था उस घर में कि इसका ये नाम रख दूं, और जबकि उस घर में सबके नाम के इसका नाम रख दो, इसे गलत बोलो, ये सब चीजें करते थे। ठीक है, तो मैं यार इन सब चीजों से बचता हूँ। दूसरा रही गौरव भाई के साथ भाईचारे की बात, तो आपको बताइए कि अगर आप सब अपने भाई के साथ इतने अच्छे से निभाते हो कोई चीज, तो मैं उसमें फिर पीछे कैसे हट सकता हूँ। अगर मैंने घर में किसी को भाई बोला अपना, तो मैं लास्ट तक उसके साथ अच्छा रहा हूँ, ना मैंने उसकी कभी पीठ पीछे बुराई करी, ना वाले मेरी करी, और एकदम बड़े भाई की तरह मैंने उसे अपनी रेस्पेक्ट दी। और दूसरा एक चीज और है कि यार वो एज में बड़ा है, मुझसे डबल है भाई, तो नॉर्मल सी बात है कि मैं उसे मेरा रेस्पेक्ट देना बनता भी है। और अभी नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई मध्य प्रदेश से पूरी सपोर्ट, तो मैं अब आपको बताऊं यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जहां भी जितने भी ये शहर हैं, इटावा, कानपुर, बिहार, लखनऊ, पटना, जहां से भी पूरे देश में लोग देख रहे थे, तो उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है भाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा ऐसे ही कि मैं आप सबका मन और दिल ऐसे ही जीतता रहूं और किसी के साथ कभी बदतमीजी ना करूं, किसी के सम्मान में कतई कमी ना छोड़ूं। अब एक बात और बताता हूं कि क्या था, हाँ एक चीज बताता हूँ मैं आपको। हमारे वाले शो में क्या हुआ, बहुत सारे लोग मुंबई से ही है, जितने भी है सारे कहीं ना कहीं मुंबई से हैं, एक दो लोग कुछ अलग अलग हैं। तो आपको क्या दिक्कत आती है ऐसी जगह जब आप पहुंचते हो, उस घर का माहौल मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि अब नंदू भाई मेरे गैल बैठे हुए हैं, तो मैं अगर मेरे साथ भाई अगर घर में अंदर हो, तो मैं भाई से बात करूंगा कि भाई आपको पता हो तिलपता में क्या हुआ, या परीक्षा गोल चक्कर पर यू वाली चीज है, एल्फा में आंटी के मोमोज है, तो आप बहुत ज्यादा बात कर पाओगे। लेकिन आपके साथ जब बिल्कुल डिफरेंट लोग हो, कि मुंबई का ये जी कोई, आप अकेले हो नोएडा से या ग्रेटर नोएडा या अपनी नॉर्थ की साइड से आप अकेले हो, तो आप उनसे अगर बात करोगे तो उन्हें वो चीज पता ही नहीं है। थोड़ा भाषाओं का भी अलग अलग फर्क है भाई, वो चीज कुछ कुछ जो हमारे यहाँ के हुकलाइन है या फिर पॉइंट है वो नहीं समझ रहे, उनके हम इतने अच्छे से नहीं समझते। तो भाई उस घर में माहौल बिल्कुल डिफरेंट तरीके का रहता है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, और कुछ दिन बाद आप चीजें भूलने लगते हो बाहर की, कि आप मतलब ऐसा हो जाते हो कि उस घर की लड़ाई झगड़े में आपको मन लगा रहेगा, कि बाहर की दुनिया से आप कट हो जाते हो बिल्कुल 10-20 दिन बाद ही। और बाकी तो यार सब सफर आप सबने देखा ही है। रही बात स्टार्टिंग की चीज है, मैं बिग बॉस के प्लेटफॉर्म की भी भाई रेस्पेक्ट ही करता हूँ, और सलमान भाई की भी, क्योंकि हम सब उनसे मिलना चाहते होंगे, और वो कहीं ना कहीं 7 दिन में हर वीकेंड के तौर पे हम लोगों से मिलने आते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी चीज है और सीखने की चीज है। अब बस दिक्कत क्या आती है कि यार जब मैं बाहर आया हूँ, आप सबने बताया कि 1 महीने तक मेरी टीम ने बताया, मेरी फैमिली ने बताया कि फुटेज बहुत ज्यादा काटी गई और तू हमें कहीं दिखता नहीं था उसमें, मेन एपिसोड में लाइव में खूब दिखता था। तो भाई एक चीज बताओ, मैं पूरे दिन एक्टिव ही तो रह सकता हूँ, अगर कोई सीन नहीं आ रहे या मैं दिख नहीं रहा, मुझे दिखाई नहीं जा रहा, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो अब क्या उनकी वजह रही, क्या ऐसा था कि मैं एपिसोड में मुझे नहीं लगा रहे, अब मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 2 पॉइंट की वजह से मैंने 80 के 80 दिन की कोई फुटेज और वीडियो नहीं देखी। सिर्फ और सिर्फ 80 दिन में मैंने 2 चीज देखी। जब मैं कैप्टन बना था तब मैंने जो शायरी सुनाई थी, और लास्ट में जो मैंने स्पीच दी थी जब दिन मेरा इलेक्शन हुआ था। दोनों में से आधी आधी काट रखी है। तो भाई मैं उन्हीं के बेस पर अंदाजा लगाऊं कि क्या पता मैं ठीक कर रहा हूँ, आप दिखाना नहीं चाह रहे। और रही बात इस चीज की कि मैं झगड़े नहीं करता, तो हमारे यहाँ तो भाई आप सबके घर में भी और हमारे घर में भी यही सिखाया गया कि आप अच्छे से रहो, बेमतलब के किसी से झगड़े मत करो, सभी के प्रति अच्छे रहो। तो मैं तो भाई उसी रास्ते पे चल रहा था, अपने घर वालों के सिखाए पे, अपने सारे भाइयों से जो मैंने आज तक सीखा, अपने कल्चर में जो सीखा कि आप फालतू में किसी परेशान मत करो, जहां गलत लगे बात वहां बिल्कुल करियो। वो मैंने करी भी, जब किसी से मेरी बहसबाजी हुई, लड़ाई हुई, मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट करी। और अगर किसी बड़े को इज्जत देना, जैसे पुनिका मैम ने मेरी कैप्टनसी में खाना बनाना बंद करा, तो मैंने तब भी उनसे कहा, मैंने कि आप हमारी दादी माँ की तरह हो, आप बैठी रहो, मैं आपको बैठा खाना खिलाऊंगा। तो भाई मैं ऐसे ही हूँ, समझ रहे हो ना। अब इसमें अगर मैं इसमें ज्यादा अच्छा लगूंगा किसी को कि उनको मैम से मैं फाइट करूँ, आप कैसे नहीं कर रही है, उनको गलत बोलूं, अगर वो ज्यादा अच्छी चीज है तो भाई ना ये मेरे से कभी होता और ना मैं शायद आगे भी नहीं करूं। तो ये सब चीजें हैं। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि मुझे चाहे कम दिखाया गया हो, ज्यादा दिखाया गया हो, जो भी चीजें हुई, पर 80 दिन बाद जब मैं वहां से निकला हूं, तब आपके प्यार में, आपके सपोर्ट में वही रिफ्रेशमेंट, वही वाइब जो थी भाई, वो मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज है। मैं उसी का धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सबके पास सामने आज आया हूँ कि मैं अपने भाइयों से, जिन लोगों ने मेरे पीछे लगातार इतनी मेहनत करी, मैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ भाई। और लव यू मोस्ट। कोई गलती हुई हो थकान पकड़ के सॉरी भाई, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। और अब धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं अब कुछ लोगों को। हमारा भी तो धन्यवाद कर। हाँ, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब ने लगातार 80 दिन, हाँ अब इनका तो है यार, इनका धन्यवाद आज से क्या हमेशा से, क्योंकि ये सब मुझे बहुत प्यार करते हैं यार।
और लगातार 80 दिन अगर मैं नहीं सोया हूँ तो सच में पीछे ये सारे भाई नहीं सोए। हमारा मस्तानी ये नंद भाई तो ऐसे ही सोते रहे थे ऐसे। ठीक है, तो मैं जानता हूँ क्योंकि अब मुझे मौका मिलेगा जब आप सबका और अपने लोगों का धन्यवाद करने का, तो मैं उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा बिल्कुल, हमेशा हमेशा। और रही बात उन सब चीजों की, तो भाई ना मैं पहले कभी बदला था। मुंबई भी मुझसे कुछ लोगों ने ये बात बोली थी कि भाई जब तुम गए थे तब तुम्हारे इंटरव्यू किए थे और जब वापस आए तब तुम्हारे इंटरव्यू किए हैं, आप और ज्यादा सरल और अच्छे हो गए हो क्योंकि आप में बदलाव नहीं आया। तो भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत कुछ मालिक की कृपा से जो जो चीजें थी कुछ पाई भी मैंने, थोड़ी बहुत तरक्की भी आप सबके आशीर्वाद से करी, लेकिन कभी भी भाई मेरे स्वभाव में और उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा और आगे भी कभी नहीं आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। बहुत प्यार करता हूँ आपसे। अब धीरे धीरे सबको कनेक्ट करते हैं और कुछ कुछ लोगों से बात करते हैं। उससे पहले एक बात बोलते हैं, साढ़े बालकन बिगाड़ रहा तू काली जेन से यार। अब पता देखो वही वाली दिक्कत दोबारा से आने लगेगी। वैसे करे सर क्या ऐड ग्वालियर वाले, मुरैना वाले, क्या बात है, मेरठ वाले, सहारनपुर, सोनीपत, पानीपत, सबका धन्यवाद भाई। नतालिया और ये सारे भाई जितने देख रहे हैं लाइन पे रहो, धीरे धीरे मैं आप सबको कनेक्ट करता हूँ। अनिकेत यादव क्या हाल है मेरे भाई, सलमान अली, इन सबको 1 मिनट में कनेक्ट करता हूँ मेरे भाई। इतने सारे लोग, आप सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं। हिंदी सीख रही हो? हाँ, आप सब कैसे मेरी जान? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नोएडा जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ, मैं आपसे बहुत जल्द नोएडा में मिलूंगी। जल्दी पक्का, हम आपकी फ्लाइट करवा देंगे, आप आ जाओ नोएडा। नोएडा 2-3 डेज में जाए नोएडा। दिस इज ये सारे मेरे भाई हैं एंड दिस इज बहुत फैमिली। हाय, हाउ आर यू? सिस्टर। शी इज माय सिस्टर। अरे दिस इज माय सिस्टर, यह मेरी बहन है। तुम सिस्टर बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। माय इंग्लिश इज बैड, इफ माय इंग्लिश इज गुड देन Then what? you are too much talking with me. If I good in English, that's why you going. हाँ, मैं हर दिन हिंदी क्लास हूँ। सॉरी आवेश भाई, लव यू। मैं अभी मैसेज पे थोड़ा सा कम ध्यान दे रहा हूँ। सारे भाई रहना, मैं सबको कनेक्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है? और इंग्लिश नॉट कम टू अस, ठीक है। we are go to English. We are too much far from English. Okay. नो प्रॉब्लम। No मैं problem. हिंदी जाती स्पीकिंग हूँ। We Noida want to see you very soon in Noida. भाभी इंग्लिश Please कमिंग come. कमिंग 2-3 डेज चलो नोएडा। Sure. नतालिया से नोएडा के चीते हैं खुल के जीते हैं। ओह माय गॉड, धीरे धीरे। नोएडा के चीते हैं, नोएडा के जीते हैं, खुल के जीते हैं। खुल के जीते हैं। ग्रेटेस्ट नोएडा जिंदाबाद। And I wanted to say, मुझे लगता है कि आपको ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, आपने पीपल का दिल जीत लिया। क्या बात है, क्या बात है। नतालिया भी तो जीती हमने। यार मेरी दिल आंसू, ठीक है। यू आर माई गुड फ्रेंड। ओके, आई नो। ओके नतालिया, ठीक है, बाय बाय। राम राम जी। नतालिया, सालसा हम सबका सालसा लोगों ने बहुत पसंद करा। हाँ हाँ हाँ, कभी मौका मिलेगा तो हमारे घेर में आके सालसा प्रैक्टिस सालसा, ठीक है, हर दिन। बाय बाय। ओके, राम राम जी। राम राम जी। नतालिया से बात करके बहुत अच्छा लगता है। यस यस यस। यहाँ से नीलम नीलम साढ़े लाइका मुझे तो ये डायलॉग अच्छा लगा है उस पूरे में। तेरा क्या क्या लाइकी। हे नीलम, कैसी हो नीलम? कैसे भाई? हाय एवरीवन। कितने सीधा जाके लेफ्ट में चाय बना, सबको मिला। चाय तूने किया है। हमारे बिग बॉस के घर की चाय वाली हमारी बहन। ठीक, अरे सॉरी, इतना बुरा मत मान, पूरी दुनिया ने बहुत कुछ देख रखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और और ठीक कैसे हो भाई? कैसे हो सारे घर वाले? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। पूरी बिहार की जनता को, भोजपुरी जनता को हमारा सलाम। क्या बात है, कैसे हो सारे भाई?
और जय हिंद जय भारत। हाँ नीलम अच्छा भोजपुरी में बोलो ना मृदुल, का हाल बा, ऐसे का बोलो हाल ना। बा नीलम, का हाल का बा? हाल बा ठीक बा। भैया लोग, ऐसे बोलो। ठीक बा ठीक बा। नीलम नीलम आवेश को ऐड कर दूं तेरे साथ? लड़ाई हो जाएगी, चलो बिग बॉस खेलते हैं ऑनलाइन, चलो चलो। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया और मजे आ रहे हैं। बहुत दोस्तों मजा ये आ हमारे बिग बॉस की प्यारी सी बहन है हमारी, जिसके साथ मेरा अच्छा सा समय बीता, और शहबाज ने इससे चाय बहुत बनाई है, आप सबने देखा होगा। लेकिन मेरे साथ इसने बातें बहुत बनाई है, और मेरा जो नीलम के साथ में दोस्ती और मतलब भाईचारा रहा वो बहुत अच्छा रहा। और नीलम बड़ी प्यारी लड़की है वाकई में नीलम। और Thank नीलम you. हमेशा मुझसे कहती थी हम दोनों जीत जाएंगे और सब बाहर हो जाएंगे। हम और दोनों बाहर करती और नीलम पागल के यार, अगर ये सही, नालायक। नहीं नहीं नहीं, अगर सही मायने में कोई जीत रहा होता तो वो तू होता, क्योंकि तू रियल था। ओए होए क्या सच्ची, बात है, क्या बात है। सच्ची में मैं था पहली यार पता हम सोच किए गए थे रियलिटी शो है पूरा रियल रहेंगे, सारा गेम बदल दिया। कोई बात नहीं, उसमें छोड़ो बिग बॉस, अब बिग बॉस का बात ज्यादा नहीं करते हैं। अब सब लोगों का नाम बताओ ना, मुझे नाम नहीं पता। ये जो मेरी लोग बहन है क्रिकेट प्रगति, और ये मेरे हाँ। बड़े भैया नंदू भाई, ये हाय, नितिन हाय, भैया, ये मोनू, भैया। ये क्या नाम है मान भाई, ये आरव, हाँ। ये शिवांश और ये प्रशांत, ये सारे भाई है। और भाइयों ने बहुत मेहनत करी है। आप सबको बताऊं जब तुम नोएडा आओगी तो मैं नोएडा घुमाऊंगा और सबसे मिलवाऊंगा, अपने गाँव में घुमाऊंगा। हाँ। और बाकी ग्रेटेस्ट नोएडा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक अच्छा है। अब इसको ज्वाइन करो ना, लड़ाई करते हैं थोड़ा सा, मन कर रहा है, बहुत दिन हो गया लड़ते यार हैं 3 लोग हो जाएंगे क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो लड़ाई करते हैं। अरे नहीं ना आज तक हमने कभी। आवेश साढ़े सारे नीलम एक बार लाइका लाइकी। लाइका लाइकी लाइका लाइकी लौंडा लौंडी। आवेश क्या हाल है मेरी जान? एकदम बढ़िया। कैसे सब लोग? बहुत बढ़िया। भाभी कहाँ है भाभी? दुबई में। अरे तुझे छोड़ गई? हाँ लेकिन मैं किसी और से मिलाने आया हुआ, एक मिनट रुक जाओ। अरे वाह, कौन? ओ भाई मैं भाई हाँ कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मेरे भाई, कैसे हो आप? कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये मौज एसआर के भाई है। एसआर के भाई बहुत बढ़िया सीरियस भाई, मैं आप बिग फैन हो yours। मैं मुझे आपका ऐसा बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभिषेक आपके पास ही है। अवेश, क्या बोल रहे हो? अभिषेक आपके पास ही है क्या वहाँ पे? नहीं है नहीं अभी अभिषेक का ही शूट पर गया हुआ है। अब देखो सबसे पहले मैं बताऊं, मैंने तुम दोनों को ज्वाइन किस लिए किया सोचो। लड़ाई करने के लिए। लड़ाई करने के लिए। तो एक काम करो फटाफट शुरू हो जा। चलो। तू झूठा है, बदला लिया है, तू पट्टू है। तो सीधा जाके लेफ्ट ले चाय बना और सबको। सीधा जाके लेफ्ट ले चाहे। ओए, हम सारे बोलेंगे आवेश के साथ। आवेश इससे हाँ, बोल। चलो। चलो ठीक है। तू हाँ। बदला लिया है, तू बदला लेता है। तो सीधा जाके लेफ्ट ले चाय बना और सबको मिला। सीधा चाय बना और सबको मिला। अब बनाई ले चल। Thank you, बहुत सबसे मजा पहले आया। हमारा एक भाई है बेचारा किसी मेहनत में लगा हुआ था, उससे मिलवा देते हैं। ये है हमारा मस्तानी भाई, लौंडा लगातार डिजिटल इन्फ्लुएंसर बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। और जिसके मैं तुम लोगों को बता रहा था कि हमारे यहाँ टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी डिवाइस में दिक्कत आती है तो ये बहुत एक्सपर्ट है। जो कंपनियां बनाती है प्रोडक्ट, वो अगर ठीक ना कर पाए तब हमारा मस्तानी भाई कर देता है। बड़ा अरे प्यारा वाह। सा कल ही पक्का लगा इसने। बाबू है ये। सही और है, ये सही है। अब बाहर रह रहे के हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हो गया सोशल मीडिया को लेके, बता रहा था ये मुझे। अरे वाह। अभी ये मुझे सिखाता भाई कैसे चलाना है फोन। अच्छा और और- लोग हाँ मैं निकल रही हूँ और आप लोग बात करो। हाँ तू निकल बना। निकल निकल चल निकल। ठीक है नीलम, ओके आवेश, हम दोनों की ये सब जो बात अलग है। सबको बात। अरे, रेस्पेक्ट फॉर नीलम। नीलम, रेस्पेक्ट फॉर आवेश भाई। ओके नीलम, बाय बाय। I miss you guys. I miss you. Miss you too, नीलम, miss you too. ऑल मिस यू। ओके वी ऑल मिस यू। लाइका We love Big Boss. लाइका लाइकी जाओ, भाग जाओ। बाय बाय बाय। साढ़े ओए साढ़े नीलम साढ़े कहते साढ़े। साले। ठीक है नीलम, ओके टेक केयर। यार मैंने पता है कि सबसे अच्छी क्या करी है। अरे अबे तू रुक जा। हाँ, मैं भी हाँ तू रुक जा मेरी जान। तो क्या है कि सबसे बढ़िया चीज ये है कि घर में जितने भी दोस्त मिले थे हमारे तो सारे अच्छे ही है। और सबके साथ सबसे पहली चीज क्या है कि व्यवहार बहुत अच्छा था भाई अपना, है ना।
अरे बहुत मजा आया था। मतलब मैं सच बताऊं तो अभी भी घर से बाहर आने के बाद फरहाना से भी वाकई में कोई ऐसी दिली कोई परेशानी नहीं, ना कोई दिक्कत, क्योंकि वो ठीक है गेम है, बाहर गेम था, हो बाहर गया निकल था। के ये अंदर थोड़े से नकली रहे, बाहर शायद ये भी अच्छे ही होंगे यार, पक्की बात है। देख मैं हाँ, हम ना पागलों की तरह असली रह गए, बाकी ये सब गेम खेल रहे थे। हम नहीं, तू ही रह गया। हम अपन गेम खेले ही नहीं, हम गेम खेले होते तो आई थिंक अभी टिके हुए रहते अंदर। हाँ वाकई में नहीं, एक चीज इनमें है जो बेहतरीन हो सकती है कि ये गेम प्लानर बहुत तगड़े हैं कि वो प्लान कैसे बहुत करके खेलना है। बहुत। ठीक है, पर कोई नहीं, अपना पहला रियलिटी शो, अपने को आइडिया नहीं था इस चीज के आगे बारे आपने में। इससे पहले शो नहीं देखा था क्या? बिग बॉस देख के गए थे आप? मैं देखो मैंने देखा था, पर मैंने वहां पर जो देखा था ना, वहां पर लोग रियल रह के वैसे मतलब उन लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा था वो टाइम पे। पुराने सीजन में आप देखोगे तब उनको एक्सेप्ट करते थे जैसे ही है वो। पर अभी ऐसा है कि जब तक लड़ो नहीं या कुछ करो नहीं, हाँ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करो, तब तक आपका कुछ वहां पे है ही नहीं। जबकि सच बताऊं तो हमारा आवाज ये कहते थे कि यार ये ना अगर फर्जी तरीके से कर रहे हैं तो शायद लोगों को भी लग रहा होगा कि यार ये फर्जी तरीके से कर रहे हैं तो इन्हें पसंद नहीं Exactly. करेंगे, कि शायद हाँ। हम ज्यादा ठीक लगेंगे। लेकिन भाई वो शो में देख, एक चीज बताऊं, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ सारे सबके सामने, क्या है कि यार एक चीज मुझे भी बाहर आके समझ में आती है, अगर 15-17 लोग सारे समझदार या ठीक तरीके से बात करने वाले, जो बात को बढ़ाने की जगह बात को खत्म करने पे काम करें, प्रॉब्लम क्रिएटर की जगह प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए, तो भाई फिर तो वाकई में शो में शांति हो जाएगी। तो Exactly. अगर आवेज कभी जाए तो साल कैसा कर दी तुमने। अभी नेक्स्ट टाइम के लिए ना, नेक्स्ट रियलिटी शो के लिए अपने को पूरा आ गया है, सीधा अंदर घुसते मैं ऐसा निकलूंगा सारे। आओ सबको नहीं कर रहे, जैसे मैं सबसे पूरे घर में कहता था, मैंने बताओ भाई क्या ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ भाई, अगर उसकी भी काम ना कर रही, उसकी तबीयत खराब है, मैं कर दूंगा भाई। नहीं, अपनी ड्यूटी के लिए कोई कहे मृदुल काम कर दे, चल निकल, नहीं कर रहे। ये वाला अभी कोई होना चाहिए, ड्यूटी ज्यादा देगा ही, अच्छा है। पहले दिन ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही रहूंगा इस घर में। पूरे दिन कुछ नहीं करना है। वाकई लेकिन में। मजा आया भाई, सच में मजा आया। एक नई चीज सीखने मिली, जैसे लाइफ में हम बाहर कैसे हैं, अपने घर के अंदर सब अपने प्यार करते हैं ना अपने को, तो वहां जाकर ऐसे फील हुआ कि नहीं यार, दुनिया बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमारे यहाँ तुझे बताऊं भाई, हमारे गांव में और लोकल में सारे लोग बड़े वाकई में ऐसे दिल लगाने वाले हैं कि ऐसी कोई चिढ़ने वाली या पीठ पीछे बुराई वाली बात करते नहीं, जो बात गलत लगेगी मुंह पे कह देंगे। पर वहाँ ये तो सीखना, ट्रेनिंग है हमारी, ट्रेनिंग तगड़ी वाली ट्रेनिंग लाइफ की ट्रेनिंग हो गई अपनी, और जो हम रियल रेडी हो लाइफ में चुके भी काम हैं। आएगी। वाकई में बहुत बढ़िया, वाकई लव में। यू मेरे भाई। love you, अच्छे bye. दोस्त कमाए हमने, अच्छे इंसान कमाए, और क्या ही चाहिए मेरी जान, है ना। एग्जैक्टली अभी हम वहां नहीं होते तो तू नहीं मिला होता, बजाज नहीं मिला होता, अपनी जो पॉजिटिव गैंग है वो नहीं मिली होती। पॉजिटिव गैंग। अब तुम एक चीज को देखो, वाकई में जनता ने सोच, हम तो भीतर है, हमें थोड़ा ना पता थी हम कोई चीज दिमाग से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पर एक चीज समझ में आया, एक चीज, जैसे कि भले ही अपने को बिग बॉस वाले लोग पसंद नहीं करे, पर ऑडियंस अपने को बहुत पसंद किया भाई है, वो तो है ही, तो जिस तरीके से हम थे ना। दिल भरे पड़े हैं भाई, दिल ही दिल भरे पड़े हैं। क्योंकि हाँ। और एक चीज समझ ना, पॉजिटिव गैंग नेगेटिव गैंग पब्लिक ने नाम रखा ना, तो पब्लिक जो Exactly. काम करेगी वो तो फिर डिसीजन बिल्कुल फेयर ही ले रही होगी ना, क्योंकि पूरे घंटे की फुटेज तो वो देख रहे हैं, उसके बाद उन्हें लगा कि ये 5 जने पॉजिटिव गैंग वाले हैं। तो यार देखो, जो जनता बात कहती प्यार है, कमा के निकले हैं। ठीक है भाई, लव यू कर दे सबको फटाफट में, और भाइयों को कनेक्ट कर लूं अपने, ठीक है। यस यस, चलो गाइस, लव यू, बाय, सी यू। Love. सब लोग बाय, आता हूँ मैं Okay, नोएडा, bye. ग्रेटेस्ट Bye, नोएडा, bye, जल्दी bye. आऊंगा। सीधा जाके लेफ्ट ले ले तू। रिंकू कुमारी, रिंकू सिंह भाई है क्या? हाँ, एक सेकंड, रिंकू भाई, थारा भाई, जोगिंदर भी है, अनिकेत यादव, शिवा भाई, मैं बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करूंगा धीरे धीरे। एक मिनट, एक सेकंड, आज 2-3 रिंकू घंटे भाई लगे। शायद देख रहे हैं। नहीं एक सेकंड, नॉनसेंस, अनएजुकेटेड।